अध्ययन एक नई शुरुआत शहर की हलचल के बीच मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में एक लड़की थी जो इस भीड़ में भी अलग थी। अवनी राजपूत किताबों से बेहद लगाव रखने वाली, साहित्य की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का सपना देखने वाली अवनी को हमेशा से कहानियां आकर्षित करती थी। वह उन अनकही कहानियों को महसूस कर सकती थी जो लोगों की आंखों में छुपी होती थी। अवनी की दुनिया। अवनी एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था और उसे उसके मामा मामी ने पाला था। बचपन से उसने कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसकी दुनिया किताबों में बसती थी। तुम्हें हमेशा किताबों में ही क्यों डूबे रहना पसंद है अवनी? असली दुनिया में जीना कब सीखोगी? नायना, उसकी सबसे करीबी दोस्त, अक्सर उससे पूछती, क्योंकि असली दुनिया में सच से ज्यादा नकाब होते हैं, लेकिन कहानियां कभी झूठ नहीं बोलती। अवनी मुस्कुराते हुए जवाब देती। अब तक वह सिर्फ अपने लेखन और साहित्य में ही डूबी रहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे अनकही कहानी अब शुरू होने वाली थी। उदयपुर का बुलावा। एक दिन अवनी को राजस्थान के प्रतिष्ठित साहित्य सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण मिला। ये उसके लिए एक बड़ा मौका था, क्योंकि वहाँ भारत के नामी साहित्यकार और लेखक आने वाले थे। क्या तुम सच में उदयपुर जा रही हो? नायना ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, ये मेरा सपना था, वहां के महलों और झीलों के बीच अपनी कहानियों को जीने का। अब मौका मिला है तो जाने से पीछे क्यों हटूं? अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी पैकिंग की और ट्रेन में बैठकर उस शहर की ओर रवाना हो गई जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। पहली झलक। उदयपुर पहुंचते ही अवनी को शहर की खूबसूरती ने मोहित कर लिया। महलों की भव्यता, टैक्सीलों की शांति और हवाओं में घुली रजवाड़ों की खुशबू उसे कहीं न कहीं अपने बचपन की किसी भूली बिसरी याद से जोड़ रही थी। सम्मेलन का पहला दिन था और वहां देश भर के जाने माने लेखक और साहित्य प्रेमी इकट्ठा हुए थे। अवनी ने जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। गहरे भूरे रंग की आंखें, गंभीर चेहरा और एक अजीब सा रहस्यमयी आकर्षण। वह स्टेज पर खड़ा था और उद्घाटन समारोह में बोल रहा था। हर कहानी सिर्फ शब्दों में नहीं बसती, कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं। कुछ किरदार जो पन्नों में बंद होते हैं, असल जिंदगी में भी हमारी राहों में मिल जाते हैं। वह बोल रहा था। अवनी को महसूस हुआ जैसे ये शब्द सीधे उसके दिल तक पहुंच रहे थे। ये कौन है? उसने पास खड़ी महिला से पूछा। तुम नहीं जानती? ये विराज मेहरा है, मशहूर लेखक और बिजनेसमैन। कहते हैं कि इनकी कहानियों में एक गहरी उदासी होती है, जैसे कोई अनकही तकलीफ इनकी कलम में बसी हो। अवनी की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। कौन था ये आदमी और क्यों उसकी बातें इतनी गहराई तक असर कर रही थी? पहली मुलाकात। सम्मेलन के बाद अवनी उदयपुर की गलियों में घूमने निकली। पुराने महलों और संकरी गलियों में घूमते हुए उसे एहसास हुआ कि ये शहर सच में कहानियों से भरा हुआ है। एक पुरानी किताबों की दुकान पर जब वह कुछ किताबें देख रही थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर हल्की दस्तक दी। क्लासिकल लिटरेचर में रुचि रखती हो? एक गहरी आवाज आई। अवनी ने पलट कर देखा। विराज मेहरा उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। अवनी को यकीन नहीं हुआ कि वह उससे यूं अचानक मिल जाएगी। ये महज एक संयोग था या फिर कोई अनकही कहानी धीरे धीरे खुद को पन्नों पर उतारने वाली थी?